हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे साल दर साल बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं हर साल ऐसे ही आता रहता है, लेकिन हमारे जीवन में हैप्पी न्यू ईयर जो हैप्पी वाला होता है ना वर्ड, वो तब तक नहीं होता जब तक हम रोजगार पे नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ कि 2024 में उसके पहले दिसंबर में बीपीएससी 2.0 का एग्जाम हुआ था। और उसके बाद जो बेसिकली रिजल्ट आया था वो जनवरी में आया था, नहीं दिसंबर बिल्कुल लास्ट में जनवरी में आया था। एक यूट्यूब मैंने देखा था, एक मैम है स्त्री वर्ड करके, वो खुद सेलेक्टेड हुई थी। तो उन्होंने डाला था कि मेरा इस साल सिलेक्शन हुआ है और मेरा कहीं ना कहीं ये नया साल अच्छा गया है। आप सबसे भी ये बोलूंगा कि आपका भी नया साल अच्छा जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा था कि यार कम से कम मैंने मनी मन सोचा था कि यार कम से कम भले कितनी मेहनत करना पड़ जाए इस साल, लेकिन इस साल सिलेक्शन ले ही लेना है मुझे कैसे भी करके। और अच्छे से मेहनत करके अच्छे से काम करके मैंने फाइनली सिलेक्शन इस साल ले लिया। कहीं ना कहीं अब मैं बोलूँ तो ये साल मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर वाला है, सच में है। और रियल में तब तक आपका साल हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता जब तक आप खुद सेलेक्टेड नहीं होते, क्योंकि त्योहार समय समय पे त्योहार आता है, लेकिन त्योहार का सही सार्थक अर्थ तब निकल के आता है जब आप खुद से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड होते हैं या फिर आपके पास पैसे होते हैं। क्योंकि त्योहार का सीधे सीधा मतलब है खुशियां, और खुशियां तब आती है जब आपके पास कुछ पैसे हों। भले ही इस टाइम पे अभी मेरी ज्वाइनिंग ना हुई हो, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक मेंटली जो प्रेशर होता है, एक बेरोजगारों का जो प्रेशर होता है बेरोजगारी का, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से फील किया पिछले 3-4 साल तक। जब भर्ती यूपी में नहीं आ रही थी ना, तो कहीं ना कहीं लोग पूछते थे भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो ये चीज़ है ना, ये सबसे गंदा चीज़ है और सबसे गंदा टैग है कि अभी बेरोजगार है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज नए साल के दिन, हर साल हम एक नए नए, जब भी नया साल आता है तो मन में एक चीज सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ ढंग का करना है इस पूरे साल के अंदर। या फिर एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि यार इस साल मुझे ये करना है, ये छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन बीतते तक फिर अपनी वही रूटीन में पहुंच जाते हैं। एक वादा आप खुद से करो, और क्योंकि खुद को बदलने की बात है, खुद के कैरियर को आगे बढ़ाने की बात है, अपने सपनों को साकार करने की बात है और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने की बात है। तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम के प्रति दृढ़ता लाना होगा, एक लाइफ में एक डिसिप्लिन अनुशासन लाना होगा, जिससे कि आप अपने काम के प्रति अपने आप को अग्रसर कर सको। करना कुछ खास नहीं है, करना ये है कि आज नए साल के दिन एक वादा खुद से करो, और वादा ये करो कि डेली मेरे को पढ़ाई करनी है। डेली मतलब डेली, मैं कहता हूँ 2 ही घंटे पढ़ो, 3 घंटे, लेकिन रोज पढ़ना है। क्योंकि रोज आपको पता होगा कि रोज अगर किसी बड़े से बड़े पत्थर पे आप रोज हथौड़ा मारोगे ना, तो पत्थर भी एक दिन टूट जाएगा। अगर आप रोज पढ़ाई करो, रोज अपने काम के प्रति दृढ़ता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, मैं गारंटीड कहता हूँ कि आज 1 जनवरी है और आप 31 दिसंबर तक लगातार काम करके देखना, फिर अब इसी चैनल पे कमेंट करना भाई कि लगातार मैंने मेहनत की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं गारंटीड कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार आपको पता है कि डीएसएसबी की अभी 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी का। यूपी में भी टीजीटी पीजीटी का बहुत जल्द अधियाचन पहुंच चुका है। बहुत जल्द आपको बीपीएससी 4.2 सिक्योरिटी के साथ आनी है, जहाँ प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी की वैकेंसी आनी है। उसके बाद आपको बहुत जल्द आपका यूपी में पीआरटी की वैकेंसी इस साल में आपको देखने को मिल सकती है। तो यानी कि अब ओवरऑल देखा जाए तो केवीएस की वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिली। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इस 2025 आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। और गोल्डन चांस के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है कई अलग अलग चीजों में। आप लगातार आप मेहनत करते रहोगे तो आप डीएसएसबी में सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो आप केवीएस सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो आप टीजीटी में पीआरटी में सिलेक्ट हो जाओगे। इन द सेंस कि केवीएस में सिलेक्ट हो जाओगे। अलग अलग वैकेंसी में कहीं ना कहीं आप जिसकी एलिजिबिलिटी रखते हो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये चीजें आपको करना है इस साल, और इस साल के अंत तक आपको पक्का पक्का सिलेक्शन ले लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि तब तक साल आपका बेहतरीन नहीं जाएगा जब तक आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। तो यही सब चीजें इस वीडियो के माध्यम से, एक मोटिवेशनल टाइप की वीडियो थी, ये यही चीज बताना है। क्योंकि इस चीज को मैं अब इस टाइम पे अच्छे से इसलिए फील कर रहा हूँ ना, भले ही रिसेंटली आपको देखा होगा बीपीएससी 3.2 का रिजल्ट आया, भले अभी उसने ज्वाइनिंग नहीं करा है, डीवी नहीं करा है, लेकिन अब जो मेंटली प्रेशर होता है ना, लोगों के ताने, वो सब चीजें कहीं ना कहीं ऊपर उठ चुका हूँ। और साथ साथ जो लोग भाई अब क्या कर रहे हो, अब कोई नहीं पूछता कि अब क्या कर रहे हो। समझ पा रहे हो इन चीजों को लेकर के आप समाज में लोगों को प्रति एक नजरिया बदल गया कि हाँ बंदा सिलेक्टेड है। इन सब चीजों को लेकर के काम करना है। और वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करना, और थैंक यू आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। हैप्पी न्यू ईयर।